हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का छपाका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट एक शायरी से चलना चाहते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बोलते हैं कि बदलना, आदमी तो बदल जाता है, लेकिन मजबूरियां को मत कोसना है। तो हम अपने आप को बदलते रहना है जीवन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेड नाइट्राइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। संरक्षण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होती है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है रासायनिक परिवर्तन के कारण। बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सा गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन किस लिए भरी जाती है? कि चिप्स खराब नहीं हो, इसलिए नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किसी प्रकृति या लोह उत्सर्जन होता है, तो कैसा दिखता है? सफेद चमकदार होता है। अंगूर का किण्वन कारण है तो रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? अंगूर गलता है। द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत है, इनमें से सभी है। द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तुल्य होता है। ज्वाला एक का क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ चलकर उत्पन्न करते हैं, तो होता है ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सीएनजी कौन सा अवयव है? तो सभी है। मीथेन रहता है, इथेन रहता है, प्रोपेन रहता है, सभी प्रकार का इसमें गैस भरा हुआ रहता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसमें अधिक होता है प्रोपेन। एलपीजी गैस रिसाव का पता क्या करता है? तो मिथाइल के मर कैप्टन से होता है, इससे पता लगता है, दुर्गंध देता है, गमकने लगता है, इसी को क्या कहते हैं? एथिल मेर कैप्टन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होती है। रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया चून, इसमें देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CO2 अभिक्रिया करके, चूना के दीवार से फेरी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उसमें छेपी है। अम्ल, क्षार और लवण में चलते हैं। तो अम्ल कैसा होता है? तो स्वाद में खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श क्या है? साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल करता है। क्षारक लिटमस को नीला करता है। जब अम्ल और क्षार के बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। अम्ल का उदाहरण है H2SO4 HCl HNO3। अम्ल और भस्म का आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl। निम्नलिखित में पीएच कौन सा क्षारक विलयन का मान है? तो 13। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2ZNO2। जठार रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.2। मतलब जीरो से 1 से लेके 6 तक एसिडिक होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। और 8 से 7 से 14 तक एल्काइन होता है। जो ये देख रहे हैं जीरो से जीरो से आप देख रहे हैं 6 तक क्या रहेगा? 6 तक एसिड रहेगा और 7 न्यूट्रल है। 7 ये वाला है जो न्यूट्रल है और एल्काइन है। क्या एल्काइन? मतलब क्षारीय है। 7 से 8 से 14 तक। इनमें कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो दुर्बल होता है। इनमें कौन सा अम्लीय पदार्थ है? तो नारंगी का रस। ये सब है क्या है? साबुन हो गया, क्षार हो गया, बेकिंग सोडा भी क्षार है, धोने का सोडा भी क्षारीय है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को विजातीय यौगिक कहते हैं। अम्ल में वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं? तो हाइड्रोजन देते हैं। नींबू को किस प्रकार का अम्ल पाए जाते हैं? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में और मधुमक्खी में पाए जाते हैं। और एसेट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे संतरे और नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। अम्ल का अम्ल या क्षारक का प्रबलता की जांच की क्या से? तो पीएच स्केल से होता है। पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कर फास्फोरस कौन सी बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या? तो CaOCl2 होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल।
ये देख लीजिए, ये प्रोटेंट है, थोड़ा इससे भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। जैसे इसको समझाने के लिए आपको बताते हैं, जैसे मोस्ट रिएक्टिव है तो पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है, सोडियम है, जिससे सोडियम को पानी में डालिए तुरंत ही क्या विस्फोट कर जाएगा, कैल्शियम को भी पानी में डालिए तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम भी होता है। और सबसे जो होता है गोल्ड में बहुत कम जंक लगता है। जंक करने मतलब जंक मतलब इसमें इसका रंग कभी बदलेगा नहीं गोल्ड का, इसीलिए लिस्ट रिएक्टिव मतलब बहुत कम होता है, क्षार इसका अथी नहीं होता, जंक इसमें नहीं लगता है। और इस सब में क्या लग जाता है, रिएक्टिव कर जाता है, रिएक्टिव वाटर से बहुत रिएक्ट करेगा। जैसे जिंक है, आयरन, आयरन लोहा से क्या वाटर से रिएक्ट कर जाता है। लीड है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है वाटर से रिएक्ट करेगा। कॉपर है, कॉपर भी करेगा लेकिन कम करेगा। मरकरी भी कम करेगा। सबसे कम कौन करेगा, गोल्ड। आगे देखते हैं। चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है क्षारीय विलयन में। इसका रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। इनमें कौन गंधीय सूचक है, तो लौंग का तेल। दांतों को साफ करने के लिए दांत का मंजन प्राय होता है, तो क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना था, 5.6 होता है। पीएच मान से एक दो क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, इसको अच्छा से देख लेना। पीएच मान एक विलियन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच होता है, कैसा होता है, तो अभी बताए थे कि जो 0 से 7 के बीच होगा ये अम्लीय होगा, 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा, और 8 से 14 तक रहेगा ये क्षारीय होगा। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक तो पक्का रहता ही है बोर्ड में। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, तो Na2CO10H2। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 4 उपयोग बता दें, पढ़ लीजिए। देखिए क्या, इस्पात का सफाई करना है, अमोनियम क्लोरीन को बनाने में, औषधियों के निर्माण में, और सौंदर्य प्रसाधन में होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम हो जाता है। पीएच में पीक किसका सूचक है, पोटेंस का। क्वेश्चन आ चुका है एक बार, पीएच में पीक सूचक किसका है, तो पोटेंस का। धातु और धातु में क्वेश्चन देख लेते हैं, चैप्टर धातु एवं अधातु में। तो बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य यश है, अल्युमिनियम का। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, अल्युमिनियम का यश याद रखें। और शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट को शुद्ध सोना बोलते हैं। पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में किस चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को काट सकते हैं, और सोडियम को भी काट सकते हैं, लेकिन लिथियम को काट सकते हैं आसानी से। निम्न में से कौन सा धातु है, तो कार्बन है। ये सब सभी मेटल है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में होता है, तो द्रव्य अवस्था में होता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट से किया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा है। इनमें से कौन सा अधातु होते हैं, चमकीला होता है, तो आयोडीन चमकीला होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखें। कौन सा धातु अधातु है, तो अधातु आयोडीन है, तो इसमें चमकीला होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है। सोना को बहुत लंबाई तक खींच सकते हैं, तन्य धातु है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम को। धातुओं की प्रकृति होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। 1 ग्राम सोना को कितने लंबा बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर तक टान सकते हैं। बहुत लंबा रेशा हो जाता है, इसीलिए इसका आभूषण में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा अच्छा इससे क्या बनाया जाता है, छोटा छोटा चैन बना सकते हैं। असाधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो ये सेट में। क्वेश्चन अच्छा है, इसका फिगर भी देख लीजिएगा, ये सेट का सल्फर का। और कॉपर का निर्माण मुख्यतः किस से किया जाता है, तो कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स को यहाँ और देख लीजिए, तांबे का यश का लिखा हुआ है, ग्लांस क्यूपराइट है, मैक्लालाइट है। इस हम थोड़ा सा फार्मूला भी याद रखिएगा कॉपर पाइराइट्स का। धातु का ऑक्साइड समानता होती है, तो क्षारीय होता है। फिर जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आज तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है P/Q, इसमें हम मेंशन कर दिए हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन। इसको पढ़ लें, इसका भी वीडियो जल्द ही बना के डाला जाएगा।